मॉर्निंग एवरीवन। आज जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। क्या होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, कैसे काम करता है, क्या थ्योरी है। देखिए, मैं डिटेल में तो बात नहीं करूंगा क्योंकि जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं वही बताऊंगा। नॉर्मली फिबोनाची के पीछे क्या डिटेल है, मतलब क्या थ्योरी है, वो सब चीजें आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। पर मैं सिर्फ उन चीजों के बारे में बात करूंगा एकदम सिंपल वे में, जो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको इजीली समझ में आए कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे यूज करना है, कहाँ तक देखना है, क्या लेवल्स होते हैं और लेवल का क्या इम्पोर्टेंट होता है। वही चीजों के ऊपर मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा। मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सबसे पहले तो समझिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कहाँ पे ड्रॉ करना होता है और ये चीज होता क्या है। सबसे पहले तो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट दिख जाएगा। सेटिंग्स में कुछ चेंज नहीं करना होता है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर देता हूँ। अब ये चीज क्या है, ये लेवल्स है। लेवल्स मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में कहीं पे भी होता है। आप किसी भी रैंडम जगह पे एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, वो आप देखोगे तो वो पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा ही होगा। पर उसमें भी कुछ आइडेंटिफाई करना होता है जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। उन चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम लगाते हैं। अब बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स हैं, किसको मानना चाहिए किसको नहीं मानना चाहिए, वो है मेन चीज है। इससे ज्यादा और कुछ जानने की जरूरत है भी नहीं। हमें जो चीजें जानना है वो है, एक लेवल होता है जो इसको बोलते हैं गोल्डन लेवल। ये आप देख सकते हो, मैं और भी जूम कर रहा हूँ। 0.618 एक लेवल है जो कि गोल्डन लेवल होता है। गोल्डन लेवल क्यों होता है, किस चीज के लिए होता है, वो आप गूगल कर लोगे तब भी आपको मालूम पड़ जाएगा। पर मैं आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ वो है इस गोल्डन लेवल के ऊपर ही बेस्ड होकर आपको स्टॉक को एनालाइज करना होता है। मतलब मतलब यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स हैं। लेवल्स आपको ब्लाइंडली भी मिल जाएंगे, ब्लाइंडली आपको बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। इसको हटा दो और ऐसे रैंडमली आप कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, प्रीवियस में जाओगे तो आपको बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। पर इसको मेजर सपोर्ट या फिर मेजर एक लेवल बोलते हैं, जहां पे आने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट बहुत बढ़िया तरीके से रिएक्ट करता है। जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये होता क्या है, इलियट वेव जो होता है वो पूरा का पूरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर बेस्ड होके ही बना है। चलिए उन चीजों के ऊपर आने वाले दिनों में मैं डिस्कस करूंगा। अभी के लिए फिलहाल जो बात है वो है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है और क्या चीज देखना है, वो चीजें मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा। और उन्हीं चीजों के ऊपर ये वीडियो है। नॉर्मली कैसे आपको ये मार्क करना होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको कैसे मार्क करना होता है, वो चीज मैं बताता हूँ। प्राइस क्या होता है, प्राइस एक नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे वो फिर से नीचे आना चालू हो जाता है। तो आपको सिर्फ ऐसे कुछ पॉइंट्स ढूंढने होते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। क्यों ऐसा, क्यों डेली टाइम फ्रेम पे, क्यों? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम एक रीजनेबल टाइम फ्रेम होता है। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप जाओगे उतना आपको वॉलेटिलिटी कम दिखे, और जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप कुछ चीजें मार्क करोगे, वो मतलब प्राइस एक्शन के थ्रू जो लेवल आप मार्क करोगे या फिर कुछ भी आप अप्लाई करोगे वो काम अच्छा होता है, क्योंकि वहां पे फेक सिग्नल्स कम मिलते हैं। इसी वजह से बड़े टाइम फ्रेम को मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम पे अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, पर बड़े टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड होता है, जो लेवल मार्किंग होता है, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। आप खुद भी चेक करके देख लेना, ऐसा नहीं कि मेरी बात के ऊपर आप डिपेंड हो जाओ। तो चलिए देखते हैं। आपको ऐसा एक लेवल मार्क करना होता है जहां पे आपको फिबोनाची को ऐसे नीचे से लेके ऊपर तक ऐसे ड्रॉ करना होता है, ऐसे नीचे से लेके ऊपर तक ड्रॉ करना। अभी आपका क्वेश्चन होगा कि हम यहाँ से यहाँ तक भी तो ड्रॉ कर सकते हैं इस लेवल को ऐसे, मतलब यहाँ से जब ये यहाँ से यहाँ तक बन रहा है तब यहाँ पे भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो। फिर यहाँ से यहाँ तक क्यों, और इसको कैसे समझना होता है कि इस लेवल में ही हमें इस चीज को मार्क करना है। देखिए मैंने पहले वाले वीडियो में जहाँ पे मैंने बताया था
कि अगर कोई एक स्टॉक अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है तो वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? कोई एक स्टॉक अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, उस चीज को अगर पता करना हो तो सबसे पहले तो आपको उसका लो को चेक करना है। मतलब यहाँ पे एक लो बनाया है जिसको इसने काटा नहीं, यहाँ पे एक लो बनाया, यहाँ पे एक लो बनाया, यहाँ पे एक लो बनाया और यहाँ पे भी एक लो बनाया। पर यहाँ का लो जो है ना, वो इस लो को यहाँ से नीचे से इसने ब्रेक कर दिया और उसके बाद ये जो दूसरा लो बन रहा है वो शायद इसको भी ब्रेक कर दे। जब ये प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है तब आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि ये नीचे आ सकता है और तभी आपको इस चीज को ड्रॉ करके आपको समझना है कि ये कहाँ तक आ सकता है और कहाँ तक आपको वेट करना होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो देखना है, एक लोएस्ट पॉइंट देखना है, एक हाईएस्ट पॉइंट देखना है। आप ऐसा पूछ सकते हो कि हम यहाँ से क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते, यहाँ से क्यों ड्रॉ करना है? क्योंकि आपको रिसेंट रिसेंट एक लो देखना होता है, स्ट्रॉन्ग लो, रिसेंट एक स्ट्रॉन्ग लो देखना होता है। क्योंकि आप ट्रेड कर रहे हो, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो कि मुझे 2 साल 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसा नहीं है। आप स्विंग ट्रेड बेस्ड कर रहे हो। इसी वजह से मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये आपका लो दिख रहा है और यहाँ पे ये आपका हाई दिख रहा है। तो बेसिकली होता क्या है कि आप यहाँ से यहाँ तक जब इसको लेके ड्रॉ करते हो तो आपको ये लेवल दिख रहा होगा, ये लेवल दिख रहा होगा कि हाँ मार्केट यहाँ तक अगर नीचे आता है तो यहाँ तक आ सकता है और अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से मतलब रिवर्स लेगा, हम यहाँ से रिवर्स लेगा। और उसके बाद क्योंकि ये बहुत कुछ ब्रेक कर चुका है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन था वो भी ब्रेक कर चुका है, अगर आता है तो यहाँ तक आएगा और उसके बाद कुछ एक रिएक्ट करेगा अच्छा खासा और वो हमें देखना होता है। चलिए दूसरे स्टॉक में देखते हैं। जैसे इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक में इसने ये लो बनाया, ये लो बनाया और इसको अभी तक इसने तोड़ा नहीं, इस लो ने इस लो को तोड़ा नहीं। देखिए ये वीक बनते तो हैं, अभी वीक के ऊपर डिपेंड होकर हम ट्रेड नहीं कर सकते, पर इस लो को इस लो ने अभी तक तोड़ा नहीं है। तो अभी यहाँ पे हम अगर बात करें तो इस चीज को अगर ड्रॉ भी करते हैं, इस चीज को अगर ड्रॉ भी करते हैं तब भी अबे आपको ये चीज दिख जाएगा कि ये यहाँ तक ये वीक इस लेवल तक पहुंच गया और उसके बाद वो फिर से वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से जब वो एक क्या बोलते हैं ना कि अगर रिट्रेसमेंट लेता है, इसी रिट्रेसमेंट के दौरान अगर यहाँ तक वो पहुंच जाता है और यहाँ तक पहुंचा हुआ है, आपको ऐसा दिख रहा है और यहाँ से इसने बाउंस बैक भी ले लिया है, तो यहाँ तक दोबारा नहीं आना चाहिए। यहाँ से आप एटलीस्ट यहाँ तक आप मान के चल सकते हो कि एटलीस्ट वो इसको यहाँ तक तो जाना है और उसके बाद इस लेवल को अगर तोड़ता है तो और भी ऊपर जा सकता है। मतलब यहाँ से जब ये मतलब रिवर्स करता है तो यहाँ तक आपको ऐसे 30-40% का आपको रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलिए और भी स्टॉक को देखते हैं। हाँ, इस स्टॉक की बात करते हैं। इस स्टॉक की बात करते हैं तो इसमें अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये एक लो है, ये एक रिसेंट लो है जो भी स्ट्रॉन्ग लो है और ये उसका हाई है जो अभी तक तोड़ा नहीं है। तो यहाँ से अगर मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक हम लोग मार्क करते हैं, आपको ये चीज क्लियरली दिख रहा होगा ये ये यहाँ पे एक लो लगाया था, इसी लेवल पे आया, इसको तोड़ा नहीं और यहाँ से वापस इसने यहाँ तक चला गया। यहाँ पे एक लो लगाया था और वापस ही यहाँ तक चला गया। मतलब आपको ये चीज इतना क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक ये जो लेवल होता है ना, आप यहाँ से यहाँ तक आपको इजीली आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है, आप ले सकते हो। मतलब आपको सिर्फ ड्रॉ करना होता है। सही अगर ड्रॉ करना आपको मतलब आ जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ पे कुछ लेवल बनता नहीं क्योंकि ये हायर हाई बना रहा है तो यहाँ पे तो कुछ देखना होता नहीं है। यहाँ पे भी ज्यादा कुछ है नहीं कि ये भी हायर हाई बना रहा है। चलिए देखते हैं इस स्टॉक पर। ये ऊपर तक गया और बहुत ही नीचे आ चुका है। अभी इस लो को अगर तोड़ता है तो हम इसको डाउन ट्रेंड मान सकते हैं, पर अभी तक तोड़ा नहीं है तो इसको वैसे कुछ है नहीं। भी अगर इसकी बात करें तो ये भी नीचे आ रहा है पर इस लेवल को भी तोड़ना चाहिए। चलिए फिर भी देख लेते हैं, एक ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये लो हो गया और ये हाई हो गया, अभी देखिए ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। यहाँ से फिर भी ये ऊपर तक चला गया था, इस लेवल से रेस्पेक्ट करके ये ऊपर तक चला गया था, अब ये फिर से नीचे आ रहा है। तो कहाँ पे ट्रेड बन सकता है? अगर ये यहाँ तक पहुंचता है और यहाँ से ऐसे रिवर्स करता है,
आपको कुछ एक कैंडल स्टिक दिख गया, कोई एक रेजिस्टेंस दिख गया जिसको ब्रेक कर रहा है, ऐसा कुछ दिख गया तो आप यहाँ तक इसको आराम से इसको होल्ड कर सकते हो। लेवल मतलब बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। बस आपको ये जैसे ये इस स्टॉक की बात करें तो ये अपना जो लो था, यहाँ पे एक लो बनाया था, इसको काटा, इसको लो था यहाँ पे, इसको काट दिया। तो अभी इसको मार्क करते हैं और देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। देखिए ये रिसेंट लो है, तो इसको लो मान के चलते हैं और इसको हाई मान के चलते हैं। तो ये देखिए ये यहाँ से रिवर्स कर रहा है, मतलब इस लेवल में आके फिर भी ये रुक चुका है। पर अभी अगर ये यहाँ तक पहुंचता है तो यहाँ से यहाँ तक बहुत अच्छा खासा एक रिटर्न मान के, डिसेंट रिटर्न मान के चल सकते हो, क्योंकि अगर इसको अप ट्रेंड पकड़ना है तो इस लेवल से बाउंस में करेगा। अगर इसको भी तोड़ देता है तो ये डाउन ट्रेंड पे है, आप इस पे ज्यादा कुछ देख नहीं पाओगे और देखने की जरूरत भी नहीं है। ये अप ट्रेंड पे है, इस पे देखने की कोई जरूरत नहीं, ये खुद भी अप ट्रेंड पे है। हाँ, इस लेवल के अंदर हम कुछ देख सकते हैं। इसमें अगर हम लोग देखें तो ये एक लेवल है, और सॉरी, और ये एक लेवल है। आप देखो इस लेवल को इसने तोड़ दिया है और बहुत ही नीचे आ रहा है, और यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करते हैं तो इसको भी इसने ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ बनता नहीं है, ये धीरे धीरे शायद डाउन ट्रेंड पे आ रहा है और इसको आगे बाउंस बैक करना होगा तब जाके इस पे कुछ ट्रेड बन सकता है। अभी के लिए तो फिलहाल इस पे कुछ बना नहीं है। इस पे भी हम लोग चेक करते हैं तो इस पे हम यहाँ से एक लो मान के चल सकते हैं कि यहाँ से एक लो है और यहाँ तक ये हाई है। सॉरी मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ। यहाँ से एक लो है और यहाँ से एक हाई है। तो अभी अगर देखें तो इस लेवल तक यहाँ तक ये पहुंच चुका है। इस सेम लेवल पे यहाँ से बाउंस बैक लिया था, इस सेम लेवल पे अब यहाँ चुका है, और यहाँ से फिर से अगर बाउंस बैक लेता है तो आपको यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, करीबन करीबन 86% का मूवमेंट होगा। तो ये चीज है कि अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अगर आपको ट्रेंड लाइन की बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ से ड्रॉ करते हो, यहाँ पे कोई भी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा और आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। इसको बस ऐसे ही ड्रॉ करना है और ऐसे ही चेक करना है। मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ, मैंने बहुत सारे स्टॉक्स पे आपको एग्जांपल्स दिखाया। आपको एक रिसेंट अच्छा खासा एक लो देखना होता है, जैसे आप इस लो को मान के चल सकते हो। आप ज्यादा प्रीवियस नहीं जाओ, क्योंकि मैं ये 2024 के अंदर ही मैं इसको ले रहा हूँ। मैं ज्यादा पीछे नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपका ट्रेड भी ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा नहीं। तो आपको यहाँ तक ही देखना है। तो एक लो देख लो, एक स्ट्रॉन्ग लो देख लो, एक स्ट्रॉन्ग हाई देख लो, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना होता है और ऊपर ही क्लिक करना होता है, और उसके बाद आपको ये लेवल देखना होता है 0.618। ये जो लेवल होता है ये गोल्डन लेवल होता है। ये क्यों गोल्डन लेवल होता है, इसको क्यों हम लोग गोल्डन लेवल बोलते हैं, वो आप गूगल कर लोगे तब भी आपको पता चल जाएगा। पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लेवल है, और इस लेवल से जब रिवर्स लेता है तब बहुत बढ़िया आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब आपको ऐसे लगा के ही ट्रेड करना है, ऐसा नहीं कि ये लेवल दिख गया और मैं अपना पूरा का पूरा अमाउंट ला के डाल दूं, ऐसा नहीं है। आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही काम करना है और स्टॉप लॉस के साथ भी काम करना है, पर आपको ये लेवल देखना है और इसको ड्रॉ करना आना चाहिए। चलिए, वीडियो में अगर कुछ डाउट आए कि मतलब आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, आपको अभी भी डाउट लग रहा है, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मैंने एकदम सिंपल वे में बता दिया कि ऐसे ऐसे आपको देखना है। आपको बस इतना ही देखना है, इससे ज्यादा और कुछ देखना ही नहीं है। इसके साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा तरीके से मार्च करना है तो मूविंग एवरेज मार्च कर सकते हो, आरएसआई मार्च कर सकते हो। मतलब आपको मार्च करके मल्टीपल क्या बोलते हैं कंफर्मेशन के साथ ही आपको ट्रेड करना है। और क्या है कि इसमें आपको स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो आपको छोटा मोटा आपको फंडामेंटल भी देखना होता है। चलिए, स्विंग ट्रेड बेस्ड जो भी फंडामेंटल आपको चेक करना है उसके चीज के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और आने वाले दिनों में मैं और भी बहुत कुछ मैं अपलोड करने वाला हूँ जो एक बिगिनर के लिए बहुत अच्छा खासा लर्निंग हो सकता है। उन सब चीजों को जानने के लिए मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।